हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे और उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्कस किया था। एक बार हम रिजल्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं। हमने किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो स्ट्रेट कंडक्टर, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर। दूसरा हमने मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकाला था, वो रिजल्ट आया था म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। अगर लूप के अंदर n टर्न्स है तो हमने इसको 2 पाई n लिख दिया था। अगर लूप कहाँ जा रहा करंट लूप और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, करंट की स्ट्रेंथ थी अगर I और रेडियस ऑफ द लूप अगर आपके पास a था, सॉरी r, तो एक्सप्रेशन आई म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई इंटू n। जबकि 2 पाई n किसको इंडिकेट कर रहा है? इस करंट कैरिंग पोर्शन ने इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, कितनी टाइम्स रिपीट किया। तो एक अगर टर्न लेगा तो 2 पाई एंगल ट्रेस करेगा और n टर्न्स लेगा 2 पाई इंटू n। फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर इंटू एल्फा, वेयर एल्फा इज एंगल सबटेंडेड इन रेडियंस। याद रखना, रेडियन में लेना है, डिग्रीज में नहीं लेना। एल्फा इज द एंगल सबटेंडेड by current carrying portion at the center in radians। आपको पता है कि डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का रिलेशन यूज किया जाता है 5/180। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ इट इज 60 डिग्री, then 60 degree means 60 into 1 degree and that will be equal to 60 into 1 degree stands for pi by 180, so that will be pi by 3 in radians। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो रिजल्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट आपके पास पूरा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप नहीं है, कोई एक उसका करंट का कोई सेक्टर है, सेक्शन है उस सर्कुलर पोर्शन का, तो भी हम उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और उसके अंदर सेम रिजल्ट यूज होगा। ये एंगल अल्फा है और ये करंट कैरिंग पोर्शन है से आई। तो करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि लूप है, लूप में कहते कम एयर, तो करंट तो ये और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किधर की तरफ आ इनवर्ट है, तो फील्ड कैसा आ जाएगा इनवर्ट, और डायरेक्शन भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू इसके लिए कितना लिखा जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय r इनटू अल्फा। नेक्स्ट केस में हमने ये लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड के करंट कैरिंग लूप के एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे हमने फील्ड निकाला था, से ये डिस्टेंस x था और रेडियस हमने a मानी थी, और लूप के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा था I और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n थे, तो एक्सप्रेशन आया था b एक्सियल लिख देते थे हम म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i, लूप n टर्न्स है का है पाई a स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2, और वही राइट हैंड रूल से कम हियर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ जाती है। ठीक है, करंट अगर डायरेक्शन रिवर्स करता तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस ही लाई करता था, एक्सियल फील्ड बोलते थे इसको। और आपने अगर मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कंपेयर किया था तो मैग्नेटिक डाइपोल का 2kn बाय आपके पास x क्यूब रिलेशन आ गया था, जबकि m किसको कहा था ni a को, मैग्नेटिक मोमेंट को लूप। ठीक, और डायरेक्शन इसकी हमने बताई थी राइट हैंड रूल से, या इसको फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हमने लिखा था। और करंट लूप का जिस पोर्शन के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था उसको हमने नॉर्थ पोल बोला था, नॉर्थ फेस, और जिसके अंदर क्लॉकवाइज आता है वो कैसा होता है साउथ फेस। तो करंट लूप है, उस करंट लूप का ये फेस अगर नॉर्थ है तो ये वाला साउथ होगा। नॉर्थ एंड साउथ विल बी वेरी एडजेसेंट टू ईच अदर, दे कैन नेवर बी सेपरेटेड, बाद में हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद हम इसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की कुछ एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, हमारे पास कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में आती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कि मान लीजिए हमारे पास दो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है सेम रेडियस के और सेम करंट उनके अंदर फ्लो कर रहा है, ये उनका सपोज सेंटर है, और वो एक दूसरे के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। इसका एक्सिस ये है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा कम एयर। ठीक है,
तो करंटली मैग्नेटिक फील्ड किधर, थंब से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर हुआ, से इसको हमने B1 लिख दिया। अब दूसरा लूप इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा हुआ है, सेम रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का, सेम करंट की स्ट्रेंथ, बस डायरेक्शन ये है इसकी, तो करंट की डायरेक्शन ये हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगा, से B2। और मैंने कहा कि इन दोनों को एक दूसरे के राइट एंगल पे रखा हुआ है, तो जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, तो कि करंट की स्ट्रेंथ सेम है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे हैं, तो B1 और B2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो दोनों की बराबर होगी, B कह देते हैं सिर्फ, लेकिन जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा, B रिजल्टेंट, और वो पैरेललोग्राम क्लास से लिखेंगे, B रिजल्टेंट इज इक्वल टू √ ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, B1 B2 cos 90, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री, B1 B2 एंड cos 90 होता है 0, ये टर्म हट जाएगी, तो केवल B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ये रिजल्ट आया, और B1 और B2 दोनों बराबर है, तो हमने इसको B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2B स्क्वायर, और you can write it as √2B, और B क्या है, सेंटर ऑफ द लूप पे एक्सप्रेशन बताइए, μ0/4πI/r, μ0/4π और I/r, और इनटू एंगल आपके पास 2π, एक ही टर्म है तो n टर्म होते हैं लिख देंगे, तो यहाँ से 2π से 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 μ0/4π, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस में हम ये ले लेते हैं कि इनके जो लूप है वो किसी आर्बिट्रेरी एंगल थीटा 60 30 कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। सपोज एक करंट लूप तो आपके पास ये हो गया, जितनी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी है, जितना करंट की स्ट्रेंथ है ये, इसका प्लेन ये हो गया, तो इसका प्लेन के परपेंडिकुलर, देखिए कम हियर करंट ही मैग्नेटिक फील्ड की तरह आएगा, इस तरह की तरफ आएगा, ये फील्ड हो गया सपोज इसका B1, और इसके लूप के साथ, इस लूप के प्लेन के साथ दूसरा लूप किसी एंगल थीटा के ऊपर, क्योंकि इसका प्लेन हो गया ये एंगल, ठीक है, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन आपने ये बता दी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ये हुआ सिर्फ B2, ठीक है, और B1 और B2 के बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, इस साइड के पैरेलल, इस साइड से इस साइड के पैरेलल आप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट किससे दिया जाएगा, डायगोनल से, तो B रिजल्टेंट इसमें सीधा फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला कितना, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B1 B2 और cos थीटा, ठीक है, B1 और B2 को बराबर रख लेंगे, तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसमें एक्सप्रेशन ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2B स्क्वायर प्लस 2B into B, ये भी B स्क्वायर, बट इसके साथ कितना है cos थीटा, तो इसको 2B स्क्वायर को आप बाहर लिख लीजिए, ये आ गया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, V रिजल्टेंट, और 1 प्लस cos थीटा का आपको रिजल्ट पता होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 होता है cos के थीटा, ठीक है, तो इसको हाफ एंगल में फिर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आप, cos 1 प्लस cos थीटा लिखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 cos के ऑफ थीटा बाय 2, 2 cos के ऑफ थीटा बाय 2, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 2b स्क्वायर, और इसको लिख दिया 2 cos के ऑफ थीटा बाय 2, तो 4 का रूट आ जाएगा 2, b स्क्वायर का आ जाएगा b, और cos के थीटा बाय 2 का आ जाएगा cos थीटा बाय 2, ये रिजल्ट आपका नेट रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट भी क्योंकि वैल्यूज दी होंगी एंगल की, तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कि एक्सिस के ऊपर फील्ड हो और कुछ सेपरेशन पे रखे होंगे, ये हमारे पास करंट लूप। सो नेक्स्ट केस में हम ये ले रहे हैं करंट कैरिंग लूप है, और ये आपके पास पहले किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी है, ये आपके पास ये करंट लूप हो गया, और से इसकी रेडियस ऑफ फ्रैक्शन आपने ये बता दी, और करंट इसके अंदर आई जा रहा है, तो सिंगल टर्न कर लेते हैं, टर्न कर लेंगे तो n टाइम्स हो जाए रिजल्ट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन के अंदर होगा,
और एक करंट लूप यहाँ रखा हुआ है, और ये दोनों एक्सिस जो है, इसका एक्सिस ये और ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके अंदर करंट की स्ट्रेंथ आई है, वही रेडियस भी आपके पास सेम ये है और टर्न्स भी सेम ही है, तो इसकी करंट की डायरेक्शन ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर की तरफ हुआ, इसका हो गया B2 और इसका कहते से B1, ठीक है। और इनके दो लूप्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन कर रखे दोनों के प्लेन, इसका दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये बाकी इनके बीच में जो सेपरेशन है ये क्या है सेम है, ठीक है। तो अभी आपने वो एक्सप्रेशन किया था कि करंट के मतलब लूप के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस पे और ए रेडियस वाला, तो इसका एक्सप्रेशन था μ0/4π2i, एन लूप्स है तो एन टर्न्स लिखते थे पाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू द पावर 3/2 होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों में करंट की स्ट्रेंथ सेम है तो B1 और B2 दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, क्योंकि रेडियस ऑफ फ्रैक्शन भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है सेम है, तो ये वैल्यू होगी आपके पास B की, B1 और B2 दोनों कितने होंगे B के बराबर होंगे, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो पैरेललोग्राम ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया हमने, और इसका जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट फील्ड को बताएगा, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना आएगा B रिजल्टेंट इज इक्वल टू √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और B1 और B2 दोनों बराबर और इस वैल्यू के बराबर है, n1 ले लेंगे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये आ जाएगा √2B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू √2B स्क्वायर और √2B। यहाँ पे जो दूसरी टर्म थी थीटा 90 होने के कारण से 2B1 B2 cos 90 वाली ये वैनिश कर गई, ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास किया है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ जाएगी B2/B1 से, ठीक है, और B2/B1 दोनों बराबर है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टेंजेंट बीटा, तो वो आप लिखोगे B2 sin 90 ओवर B1 प्लस B2 cos 90, ठीक है, sin 90 बन जाएगा cos 90 0, तो रिजल्ट आ जाएगा B2/B1, और B2 और B1 दोनों बराबर, तो B/B1, सो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 1, सो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री बना करके ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम जो सेंटर वाला एक्सप्रेशन कर रहे थे उसमें कई बार कंसेंट्रिक लूप्स क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपको ये कहा कि हमारे पास एक ये करंट लूप है और इस करंट लूप के अंदर जो करंट जा रहा है से I और इसकी रेडियस है से R1, ठीक है, और इसके कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर का और डिफरेंट रेडियस का और सेम करंट जा रहा है, हो सकता है सेम करंट के भी आ जाए डिफरेंट करंट का भी आ जाए, तो इसकी रेडियस है R2, ठीक है। तो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देखो इसके अंदर करंट ये कम एयर यूज करे तो करंट ये, तो फील्ड आउटवर्ड, इसका करंट भी ये तो फील्ड आउटवर्ड, तो फील्ड दोनों के कैसे हो गए आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सुपरइम्पोज हो जाएंगे, तो फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है कंसेंट्रिक लूप का सेंटर पे μ0/4π, एक सेंटर के ऊपर I/R और इनटू एंगल 2π ये यूज करते थे हम, और इसको 2π से काट देते तो रिजल्ट बन जाता था μ0I/2R, ठीक है, सेंटर पे आता था, और रिजल्ट में n टर्न्स हो तो ये रिजल्ट हो जाता है μ0NI/2R, ठीक है। तो ये एक लूप के सेंटर पे था, तो दोनों फील्ड जो होंगे B = B1 प्लस B2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, सेम हम दोनों आउटवर्ड है इस केस में, अगर करंट ऐसे होता तो दोनों के केस में होता इनवर्ड, तो रिजल्ट आ जाएगा μ0/2R टर्म कॉमन आ जाएगी, μ0/2R और NB कॉमन आ जाएगा, सॉरी R μ0NI कॉमन आएगा बाय 2, R डिफरेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी आउटवर्ड। अगर एक लूप के अंदर करंट की जो डायरेक्शन है से एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरे के अंदर से क्लॉकवाइज है, इसके अंदर क्लॉकवाइज होगी मान लो, तो दोनों के फील्ड जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे, एक का फील्ड तो जो है इस वाले का फील्ड तो हो गया इनवर्ड और इस वाले का फील्ड हो गया आउटवर्ड, ठीक है, और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके रेडियस के, तो जिसकी रेडियस कम होगी इसका फील्ड ज्यादा, तो इसका फील्ड तो ज्यादा होगा, मींस आउटवर्ड फील्ड ज्यादा है और इनवर्ड फील्ड कम है, तो नेट फील्ड कितना आएगा आउटवर्ड फील्ड आएगा,
तो आउटवर्ड फील्ड मतलब इस वाले का, तो b1 तो आपके पास हुआ म्यू नॉट ओवर 4 म्यू नॉट ओवर म्यू नॉट ni बाय 2r डिग्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, 2r1, एंड b2 हुआ, ये तो आउटवर्ड, और b2 हुआ म्यू नॉट ni बाय 2r2, ये हो गया इनवर्ड, ये था आउटवर्ड। तो कि b इनवर्स इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो b1 किससे ज्यादा है, b2 से ज्यादा है, तो नेट फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। सो b जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू b1 प्लस b2 जो हम करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से इनका रिजल्टेंट आएगा म्यू नॉट ni और 2b चला जाएगा 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, नेट फील्ड हो गया आपके पास आउटवर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मूलेज हम पहले ही समझ चुके हैं और उसके कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के करने की जो आइडिया है वो शेयर कर चुके हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाए, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का जो फार्मूला होता था वो होता था F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आपके राइट हैंड थंब रूल से दी जाती थी, या V क्रॉस B की डायरेक्शन दी जाती थी अगर चार्ज पॉजिटिव, और V क्रॉस B के अपोजिट दी जाती थी अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो चार्ज के साइन के ऊपर भी फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि प्रोटॉन दे दिया जाए किसी केस में अल्फा पार्टिकल दे दिया जाए, किसी केस में न्यूट्रॉन दे दिया जाए। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज है। किसी सेट के अंदर अल्फा पार्टिकल को लेकर के दिया जा सकता है, किसी सेट के अंदर न्यूट्रॉन को लेकर, किसी केस में प्रोटॉन को लेकर के। तो इन सभी केस में जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या कोई नेगेटिव आयन दे दे तो नेगेटिव चार्ज जब होगा तो V क्रॉस B की जो भी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट साइन रखेगी, अपोजिट डायरेक्शन रखेगा कौन, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस E मैग्नीट्यूड का, अल्फा पार्टिकल पे होता है प्लस 2E, और न्यूट्रॉन पे होता है प्लस E। आपको बता दें प्रोटॉन तो ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज प्लस E और मास m है। न्यूट्रॉन हुआ, इसको 1h2 कहते हैं, मींस 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 2 यूनिट्स ऑफ मास। अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस को, 2He4। तो इसके अंदर जो चार्ज है दैट इज 2 यूनिट्स एंड मास दैट इज 4 यूनिट्स। यहाँ पे मास का कोई रोल है ही नहीं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमें चाहिए, तो इसलिए हमने डिस्कस कर दी कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस E, अल्फा पार्टिकल के ऊपर प्लस 2E और न्यूट्रॉन के ऊपर प्लस E चार्ज लेकर के अगर मैग्नीट्यूड निकालना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो तो E है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए माइनस जो है वो ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आपको इस केस में ये कह दिया जाए कि मान लो सपोज कोई अल्फा पार्टिकल है और वो अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया आपने x डायरेक्शन के अंदर, और उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है y के अंदर, हो सकता है किसी में z के अंदर दे दे, -z के अंदर दे दे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल दे दिया, इसको प्रोजेक्ट किया गया है x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, x डायरेक्शन के अंदर, x के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, y के अंदर। तो हमें फोर्स की जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो किस तरह लिखी जाएगी, b से b की तरफ क्रॉस करिए, तो v तो ये और b से b की तरफ क्रॉस करिए, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर आएगी, इस v के भी परपेंडिकुलर और b के परपेंडिकुलर, किधर की तरफ आएगी, आउटवर्ड। तो मींस कौन सी डायरेक्शन होगी, z। तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कौन सा z एक्सिस होगा, प्लस z एक्सिस बोल दें, या आप k कैप डायरेक्शन बोल दीजिए, प्लस k कैप। कैसे निकाला हमने, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स लिखते हैं इज इक्वल टू q इनटू v क्रॉस b, ठीक है। अगर हम ये वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड v बोल दें और डायरेक्शन इसकी खोल दें i कैप, तो जो v वेक्टर है आपका, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज लिखेंगे कितना, प्लस 2, और वेलोसिटी लिखी जाएगी v i कैप, और मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, j के लॉ, तो b j कैप, जबकि b मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का और v क्या है,
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो v आपके पास वेक्टर 2e v ये तो बाहर आ गया, और क्या डायरेक्शन कैसे निकलेगी, i क्रॉस j से, और आपको पता है साइक्लिक अगर लेन कोऑर्डिनेट i j k, i से j, j से k से i, हमने किसका क्रॉस किया, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j दैट विल बी व्हाट k। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो किससे दी जाएगी, k से। तो मैग्नीट्यूड तो अगर 2ev और डायरेक्शन लिखी जाएगी ठीक है, ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा ट्वाइस ऑफ ev। अगर बजाय इसके ये प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना लिखा जाता, प्लस की लिखा जाता, ठीक है। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम को चेंज कर दें हम कि इधर की तरफ लिख दे सपोज मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल और इधर तरफ लिख दे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर फोर्स के डायरेक्शन निकालें तो वही आप उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे पास यहाँ पे तो क्या दिया था, वेलोसिटी दे दी थी और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्शन पूछ रहे, फोर्स की। हमें फोर्स की और वेलोसिटी की डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड की भी निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि चार्ज आपको दे दिया जाए कैसा, पॉजिटिव, मान लो प्रोटॉन, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन दे दी सपोज आपको वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस का मतलब सपोज जे कैप की तरफ, ठीक है, और जो मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है वो दे दी आपको जेड एक्सिस के अलोंग से के कैप के अलोंग, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो आप फोर्स का जो फार्मूला यूज करेंगे F = Q × V क्रॉस V के अंदर, ठीक है। तो आपको जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ दे रखी है, देखिए J कैप J, और Q चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, V किधर की तरफ K क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड का निकालना, ठीक है। तो आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन लें, यहाँ पे प्लस साइन है, अगर माइनस साइन होता तो जो डायरेक्शन लिखेंगे वो अपोजिट लिख देंगे, ठीक है। जे चाहिए, जे कब आएगा, के और किसका क्रॉस करे, आई का, तो के क्रॉस आई करे तो क्या आता है, जे, के क्रॉस आई करे तो जे, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये तो होगा के और ये क्रॉस क्या हो, आई, तो ये क्या आ सकता है, जे। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ आएगी, आई कैप मींस एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, मींस इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखा जाता है F = E नेगेटिव होता और V क्रॉस B, तो V तो आपका किसका है, K क्रॉस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड आपके निकालना है, ठीक है। तो ये चार्ज नेगेटिव है, इसको दे दीजिए मींस -J, और ये क्या E बाहर रहेगा, ठीक है, और K क्रॉस B की निकालनी डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको चाहिए -J, और किसके साथ, K का क्रॉस करें, किसके साथ, I के साथ करें, ठीक है। तो K का क्रॉस करा किसके साथ, I के साथ करें तो J आता है, तो J बार माइनस इसके साथ लग रहा हुआ था, ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको डायरेक्शन कितनी दी जाएगी, -I। जो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का I कैप थी, तो नेगेटिव चार्ज का कैसे होगी, -I कैप। समझ गए होंगे कि आप इस फार्मूले को यूज करना, आपने Q × V क्रॉस B, B से B की तरफ क्रॉस करना है, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो हमारी रिलेटेड टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, और बायोट-सैवर्ट्स लॉ में जो फार्मूला यूज करते थे हम वो होता था dP = μ0/4 पाई IDL sin θ/r², और डायरेक्शन देते थे हम IDL से और क्रॉस किधर, R की तरफ, IDL से R की तरफ क्रॉस करें, वो डायरेक्शन होती थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तब आपको इसमें क्या कहा गया, और स्ट्रेट कंडक्टर तो हम क्या यूज कर लेते हैं उसके ऊपर बेस्ट ऑफ लक, और लूप की फॉर्म में तो हम क्या कहते हैं, कम हियर। तो हमने ये कहा कि कोई करंट एलिमेंट है कितनी लेंथ का, 1 सेंटीमीटर का, से वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो आपको जो dl वेक्टर है वो कितना हुआ, dx वेक्टर हुआ, और dx का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन होगी आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ, कहने का मतलब ओरिजिन पे रखा हुआ है, और कहाँ पे, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रखते हुए, ठीक है। तो आपसे ये कहा कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए वाई एक्सिस के अलोंग 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे, मींस आपका जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया, 0.5 मीटर, और कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। पहले तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये करंट एलिमेंट, इसको स्टेट मान ले, और स्टेट मान ले तो क्या वर्ड यूज करें, बेस्ट ऑफ लक, तो बेस्ट ऑफ लक तो करंट तो ये, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड इधर तरफ आएगा आउटवर्ड, तो हमने इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे शो करना है, आउटवर्ड का मतलब किससे, डॉट से, मींस कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन y, तो ये कौन सी है, z, z का मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी, ठीक है, ठीक है। या सीधा आप केवल क्या लिखोगे, डॉट की तरफ लिखोगे, आउटवर्ड लिखोगे, प्लेन ऑफ द बोर्ड के
आउटवर्ड। तो मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट और 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। आई बताइए कितना है, 10 एम्पियर। डीएल बोली कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो आपने इसको कितना लिख दिया, 10⁻⁻2 मीटर। और थीटा देखिए करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में होता था, आईडीएल और आर के बीच में होता था थीटा। तो ये आई डीएल तो ये होगा हमारा, करंट इधर की तरफ से और डीएल भी इधर की तरफ है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर वो इधर की तरफ है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री यूज करेंगे तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ओवर कितना r स्क्वायर, ठीक है। और r कितना आपके पास बोलिए 0.5 मीटर। 0.5 का मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻1 और इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻7 × 10⁻⁻2 और ये भाई 5 का स्क्वायर हो गया 25 × 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो गई, ठीक है। और भाई आपके पास 25 है, ठीक है। और ये 100 बना लेते हैं इसको। तो आपने इसको ऐसे किया 10 से मल्टीप्लाई भी कर लो, डिवाइड भी कर ले। तो डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻8 और मल्टीप्लाई करा तो ये 100, ठीक है। और ये था 25, तो 25 हो गए 100। तो 4 × 10⁻⁻8 मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन की तरफ लिखी जाएगी डॉट से। डॉट से मतलब कौन सी डायरेक्शन, 4 × 10⁻⁸ और के। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इतने मैग्नीट्यूड का और ये डायरेक्शन होगी। अगर आप इसको वैसे निकालना चाहें तो आईडीएल से किधर तरफ क्रॉस करते हैं आर, तो आईडीएल कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, आई क्रॉस आई डायरेक्शन में क्रॉस। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ये इधर की तरफ, किसकी तरफ, जे। तो आई क्रॉस जे क्या होता है आपके पास, के। वैसे भी लिख दो, ठीक है। या फिर आप ये करंट राइट हैंड थंब रूल से बेस्ट ऑफ लक करंट ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आउटवर्ड, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे, इसके अंदर ये कहा कि आपके पास कोई कंडक्टर है और उसके अंदर करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और एक करंट एलिमेंट है 1 सेंटीमीटर लेंथ का और उसके अंदर करंट जा रहा है 12 एम्पियर। 12 एम्पियर के दे 6 एम्पियर दे जो भी, ठीक है। और उसके कारण से एक नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और वो भी कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दे रहे हैं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, मेन डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ होती है। और इसके कितना चलना हमने, 30 डिग्री ईस्ट में। तो ईस्ट की तरफ चलो, 30 कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ईस्ट की तरफ 30 डिग्री मींस ये पॉइंट, तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखेंगे, dB = I म्यू नॉट ओवर 4 पाई IDL sin थीटा और y कितना है, r स्क्वायर, ठीक। म्यू नॉट ओवर 4 पाई को 10⁻⁻7 लिखेंगे, I की वैल्यू है 12, dl कितना 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर, सो 10⁻⁻2। और थीटा कितना यूज किया जाएगा, 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री ओवर r स्क्वायर। और r कितना आपके पास, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मींस 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट आपके पास हो गया 10⁻⁻7 और 2 10⁻⁻9 हो गया, और इंटू 12 सॉरी और sin 30 हो गया 1/2, ठीक है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, ओके। और 10⁻ये कितना हो गया, -4। 1/2 का ये 2 नीचे था, ठीक है। अब इसको आप 100 बना लीजिए, 25 दूनी 50 तो रही, ठीक है। तो 4 पावर इसमें से काट दें तो 4 पावर कटेंगे, 10 की घात -5 होगी, ये 12, 25 दूनी 50 था, ठीक है। इसको 100 बना लें, तो 100 कैसे बनाए, इसको 2 से यहाँ गुणा कर दिया और 2 से यहाँ गुणा कर दिया, सेम है। तो 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 का 10⁻2 और 10⁻2 ऊपर जाएंगे तो माइनस की हो जाएंगे, तो 10⁻⁻7 और 12 दूनी 24, तो 24 गुणा 10 की ताकत -7, ठीक है। और इसको डेसिमल में और लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, b = 2.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है।
और टेस्ला। ठीक है, डायरेक्शन आपने निकालनी हो तो आईडियल तो ये है और आर ये है, तो आईडियल से क्रॉस करा आर की तरफ, तो फील्ड इस पॉइंट पे कैसा आएगा, इनवर्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और फील्ड कैसा लिख दिया आपने, इनवर्ड फील्ड मतलब क्रॉस से लिख दिया। दूसरा हम फील्ड निकालना चाहते हैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर, और वो भी कैसा, फाइनाइट लेंथ का। हमारे पास हमने कोई स्ट्रेट कंडक्टर लिया था इनफाइनाइट लेंथ का, तो v नॉट और 4 पाई आई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस स्प्लिट पॉइंट का a, और लोअर एक्सट्रीमिटी को पकड़ने के लिए φ1 एंगल और अपर के लिए था φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। आपको ये कहा गया कि कंडक्टर है a लेंथ का जिसके अंदर करंट जा रहा है I, और उससे किसी p पॉइंट पे जो उसके परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है, तो कंडक्टर ये है तो उसके परपेंडिकुलरली मतलब ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है a पे, जो कंडक्टर की लेंथ के बराबर ही है। तो उस पॉइंट पे फील्ड निकाली। तो नो डाउट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। करंट को किससे, थंब से, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे, फिंगर से। तो करंट पे इस पॉइंट पे फील्ड कैसा आएगा भाई, देखिए करंट को थंब से, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसा आएगा, इनवर्ड। तो फील्ड की डायरेक्शन तो ये पता चल के हमारे इनवर्ड होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, ये अगर मान लो कंडक्टर ऐसे इनफाइनाइट होता तो इस एंड को पकड़ने के लिए वाला एंगल बनता φ2, लेकिन अब ये एंड कहाँ है, यहाँ पे। तो इस φ2 है आपका कितना हो गया, यहाँ होता तो φ2 ये होता, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ कर इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब φ2 आपके पास कितना है 0 डिग्री। अब φ1 और निकालना, φ1 का होगा इस पार्ट को पकड़ने के लिए इस पॉइंट को। अब क्योंकि आप ये देख रहे हो ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल की दोनों साइडें क्या है, बराबर, दोनों साइडें बराबर। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल उसके अपोजिट, इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा 90, और इन दोनों बराबर, तो 90 को दो बराबर इसको हम बांटे तो कितने 45 डिग्री और 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितना बन गया 45 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना बन गया 45 डिग्री। हमें ये वाला चाहिए, तो φ1 तो कितना हो गया 45 डिग्री और φ2 कितना हो गया 0 डिग्री। फिर देख लीजिए यहाँ पे ये और ये साइड दोनों बराबर थे, तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर हो जाओगे, समकोण क्या होते हैं बराबर। तो 90 तो यही था, तो बाकी का जोड़ भी 90 बचा, तो 90 को दो बराबर इसे बेटे 45, समझ गए होंगे। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, करंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये दे रखा है a, और sin φ1 कितना भी sin 45 प्लस sin φ2 कितना 0 डिग्री, sin 0 0 होता है, sin 45 होता है 1/√2। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई पे रूट 10 टू पावर -7 आई बाय, बाद में लिख लेंगे इसको क्योंकि मैं कोई डाटा नहीं दे रखा करंट वगैरह का। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय a, और sin 45 हो गया रूट 1/√2 प्लस sin 0 हो गया 0। ये आपके पास रिजल्ट आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय a और इनटू 1/√2, ठीक है। इसको भी रेशनलाइज करना चाहो तो √2/√2 कर लीजिए, तो √2 फैक्टर आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई √2 आई बाय 2a, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और काट लीजिए। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसा है इनवर्ड। सो मोर प्रॉब्लम्स और देखते हैं। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको ये कहा गया कि हमारे पास C और D पॉइंट पे दो स्ट्रेट कंडक्टर है। C पॉइंट पे जो कंडक्टर रखा उसके अंदर जो करंट है वो इस बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड जा रहा है, और D पॉइंट पे जो करंट वो आउटवर्ड करंट को डॉट से लिख दिया और इनवर्ड करंट को क्रॉस से। और ये जो लाइन CD है मींस जिस प्लेन ऑफ बोर्ड में, तो इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड और परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इनकी सेपरेशन रखिए R। बाद में डाटा में वैल्यू 8 सेंटीमीटर और करंट 6 एम्पीयर और 3 एम्पीयर के भी दे रखे हैं, वो हम अलग पुट कर सकते हैं बाद में रिजल्ट आने के बाद। तो कहता है कि इस लाइन CD के ऊपर कोई पॉइंट हो ऐसा जिसके ऊपर नेट फील्ड 0, वो पॉइंट P की पोजीशन बताइए। तो पॉइंट P की पोजीशन हम सपोज यहाँ से x मान लेते हैं, ये x पॉइंट पे फील्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट कंडक्टर माने तो स्ट्रेट कंडक्टर का इस पॉइंट पे फील्ड, देखिए स्ट्रेट कंडक्टर कहते हैं बेस्ट ऑफ द करंट को हमसे आउटवर्ड, तो करंट फील्ड है जो इस पॉइंट पे इधर है अपवर्ड, इधर की तरफ। ये जो फील्ड हुआ किसका हुआ, इस डॉट करंट का, ठीक है। ऐसे इस क्रॉस वाले की बात करोगे तो क्रॉस वाले का फील्ड निकालोगे वो किधर आएगा डाउनवर्ड, इधर क्रॉस वाले का फील्ड आएगा इस P पॉइंट B हो गया क्रॉस वाला। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे। तो हमें वही पॉइंट बताना, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन CD वेयर द रिजल्टेंट फील्ड इज 0।
आप ये मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे जो फील्ड है बी स्टेट कंडक्टर का जो I2 करंट का और एक किसका I1 करंट का। तो जब आप फील्ड निकालोगे I1 करंट का इस पी पॉइंट पे वो कितने डिस्टेंस पे होगा r प्लस एक्स पे, और इस I2 करंट का निकालोगे वो कितने डिस्टेंस पे होगा x पे। तो आपने जो B1 निकाला, B डॉट जो निकाला 1 लिख दीजिए, B1 लिख दीजिए, B डॉट लिख दीजिए, वो कितना होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट की वैल्यू कितनी है I2, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना x, म्यू नॉट ओवर 4 पाई और ट्वाइस ऑफ I बाय r लिखते थे आप। और फील्ड यहाँ पे कैसा है, इस डायरेक्शन के अंदर है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये सपोज फर्स्ट बोल दिया आपने, ठीक है। इस तरह से इस I1 करंट का जो फील्ड निकाल लो, जो क्रॉस करंट के कारण से, वो क्रॉस करंट के कारण से किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ये अपवर्ड, और इसका किधर आएगा डाउनवर्ड आएगा, तो वो आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू करंट कितना I1 बाय डिस्टेंस कितने से r प्लस x से, सो r प्लस x। आप कहते हैं कि पी पॉइंट के ऊपर दो फील्ड हो गए, अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, और नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो तो तब होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। सो फॉर रिजल्टेंट फील्ड टू बी जीरो, फॉर रिजल्टेंट फील्ड टू बी जीरो, आपके पास बी डॉट का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो बी डॉट का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ I2 बाय x इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई और ट्वाइस ऑफ I1 बाय r प्लस x। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई से म्यू नॉट ओवर 4 पाई कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है, तो हमारे पास ये आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो I2 r प्लस I2 x इज इक्वल टू I1 x, तो x की टर्म में निकाल लीजिए दोनों, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट विल बी x इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये इधर लेंगे, और दैट इज इक्वल टू I2r, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू I2r डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख लीजिए। अब I1 और I2 की वैल्यू आपको दे रखी है, इसके लिए अप्लाई कर दें न्यूमेरिकल के लिए, तो I2 तो दे रखा है आपको 3, R दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और I1 कितना है 6 माइनस 3, दैट इज 3/3 मींस 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही 8 सेंटीमीटर। कर लेंगे। आपको ये कहा गया कि कोई एक सेमी सर्कुलर लूप है, उसमें एक स्ट्रेट पोर्शन ये, एक ये सेमी आर्क और एक ये स्ट्रेट कंडक्टर। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि इस फील्ड पॉइंट निकालना है, तो ये कंडक्टर के अलोंग लाई कर रहा है, इसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, इसके लिए थीटा कितना है 180 डिग्री। तो अगर आप बाइट साइड्स ला लगाते तो उसका रिजल्ट होता था dp इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। जब थीटा 0 होगा sin 0 0 और थीटा 180 होगा तो भी 0, तो इसका फील्ड b1 कितना आ गया 0, ऐसे इसका b3 भी फील्ड कितना आ गया 0। लेकिन इसके कारण से फील्ड होगा, तो ये कैसा है लूप की फॉर्म में, लूप वाले को क्या कहते हैं कम हियर, तो कम हियर तो करंट ये नहीं, करंट इधर की तरफ, तो फील्ड यहाँ पे कैसा आएगा इनवर्ड फील्ड, ठीक है। और उसका एक्सप्रेशन कितना आता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय r और इनटू एंगल अल्फा इन रेडियंस। अल्फा करंट कैरिंग पोर्शन ने कितना एंगल सबटेंड किया यहाँ पे भी, ये आपके पास एंगल बना 180 डिग्री मींस पाई रेडियंस, तो यहाँ पे पाई यूज किया जाएगा, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय r और इनटू पाई, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे बताया हमने क्रॉस इनवर्ड। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप प्लेन ऑफ द बोर्ड के कोई चीज बाहर आ रही है उसको प्लस एन कैप लिख दो और इसको लिख दो माइनस एन कैप। आपके कन्वेंशन के ऊपर है, अगर अंदर वाले को प्लस एन कैप लिखोगे तो बाहर वाले को माइनस एन कैप, या बाहर वाले को एन कैप लिखोगे तो अंदर वाले को माइनस एन कैप। आपको मेंशन करना होगा वो डायरेक्शन पहले स्पेसिफाई करके। ऐसा इसके लिए निकाले तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंडक्टर है स्ट्रेट है और ये एक लूप है, तो स्ट्रेट कंडक्टर का तो जो फील्ड है इस O पॉइंट के ऊपर कैसा होगा आउटवर्ड, कैसा होगा आउटवर्ड। तो स्ट्रेट कंडक्टर का जो फील्ड हुआ, इसे मैं इसको V1 लिख देता हूँ, वो तो हुआ म्यू नॉट ओवर 4 पाई स्ट्रेट कंडक्टर का I 2I बाई ए, ठीक है, नियर सेंटर 2I बाई ए, और फील्ड की तरफ आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को अगर मैं एन कैप से लिख देता हूँ प्लस एन कैप से, तो इनवर्ड वाले को माइनस एन कैप से लिखूंगा B1, एंड B2 इज इक्वल टू कितना हुआ म्यू नॉट ओवर 4 पाई
ठीक है, ये कैसा है, लूप है, लूप के लिए रूल यूज करते थे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, आर था, ये भी आर है। ठीक है, आई बाय आर और एंगल सबटेंडेड बाय द करंट कैरिंग पोर्शन, एंगल सबटेंडेड करंट कैरिंग पोर्शन का कितना हो, टोटल 360 डिग्री, और 360 डिग्री कितना बोलते हैं, 2 पाई। ठीक है, और डायरेक्शन कितनी लिखी जाएगी, माइनस एन कैप। क्यों, देखिए करंट को कर लो फिंगर से, क्योंकि लूप है, कम हियर तो फील्ड कैसे जा रहा है, इनवर्ड, तो इसका फील्ड कैसा हो गया, इनवर्ड, और इसका फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो नेट फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो प्लस की और ये वाली कैसी माइनस की, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई बाहर आ गया। ठीक है, आई बाय आर भी दोनों नहीं है, आई बाय आर भी आ गया। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, और इसके अंदर फैक्टर आ गया 2। ओके, और इसके अंदर आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, इसमें से भी, और इसके अंदर आ गया -2 पाई, और डायरेक्शन क्या आ गई, एन कैप, क्योंकि प्लस वाले को हमने पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाय आर। ठीक है, और एक 2 और बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 4i और 1 माइनस 5, और डायरेक्शन होगी एन कैप, जबकि एन कैप किसको बता रहा है, प्लस बाहर वाले को, इस वाले क्या बता रहे हैं, बाहर वाला फील्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड। ठीक है, कर सकते हैं। इसी तरह से इस केस के अंदर यहाँ पे देखें हम, इस कंडक्टर का फील्ड कितना आएगा, 0, इस स्ट्रेट कंडक्टर का फील्ड कितना आएगा, 0, क्योंकि वो पॉइंट पे निकालना, ये कंडक्टर के लॉन्ग लाइन का थीटा 0, इसका थीटा 180 डिग्री, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। इस करंट कैरिंग पोर्शन का एंगल देखेंगे कितना होगा, इसका एंगल ये वाला है, और इस करंट कैरिंग पोर्शन का एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो इसका रिजल्ट लिख दें, अगर सपोज हम V1 और इसका रिजल्ट को बोलते हैं V2, तो V1 तो कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, और एंगल सबटेंडेड, इस करंट कैरिंग पोर्शन ने कितना एंगल सबटेंड किया, अगर ये 90 डिग्री दे दे तो 90 लिखा जाएगा, मींस पाई बाय 2। ठीक है, अब ये कितना दे रखा आपको, थीटा। ठीक है, उसको रेडियन में ले लेना, सपोज थीटा लिख दिया हमने, अगर रेडियन नहीं मान रही रेडियन, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लूप है तो कम हियर, तो करंट ऐसे थोड़ी भाई, करंट तो ऐसे, तो फील्ड यहाँ पे कैसा है, इनवर्ड फील्ड से लिखते हैं, सपोज क्रॉस से आप माइनस एन कैप लिख दो, प्लस एन कैप जैसे भी, और ये हुआ B1, B2 लिखोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, इसकी रेडियस कितनी थी भाई, आउटवर्ड वाले की R2 थी, यहाँ पे R2 लिखा, और इसकी सेकंड वाले की कितनी है, R1, तो R1। ठीक है, और एंगल कितना हुआ इसका, टोटल तो होता है 2 पाई में थीटा घटा दीजिए, 2 पाई माइनस थीटा, और फील्ड इसका कैसा आएगा, इनवर्ड। ठीक है, इसका भी कैसा था, इनवर्ड, तो दोनों फील्ड कैसे हो गए, इनवर्ड, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। सो B जो टोटल आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ठीक है, करंट सेम है I। ठीक है, और बाई फर्स्ट टर्म आ जाएगी थीटा बाय R1, और सेकंड टर्म हो जाएगी 2 पाई माइनस थीटा बाय R2। ठीक है, इन रेडियस में कुछ रिलेशन दे रखा हो तो उस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, या वैसे भी हम इसको सोल्व करके रिजल्ट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने कहा कि कोई रेगुलर हेक्सागन है, उसके अंदर एक करंट की कोई डायरेक्शन ये दे रखी है। ठीक है, तो उसके फील्ड निकालना सेंटर के ऊपर, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका फील्ड यहाँ पे कैसा आउटवर्ड, इसका भी यहाँ आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, और ओवरऑल अगर लूप माने, लूप एयर कम एयर, तो करंट ये, तो फील्ड कैसा आउटवर्ड, और इसको अगर स्ट्रेट मान कर करते तो भी इसका आउट, तो सबका फील्ड कैसा आता है, आउटवर्ड आता है। आउटवर्ड का मतलब डॉट से, नेट जो फील्ड है वो कैसा आएगा, आउटवर्ड। अब इसकी साइड कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब रेगुलर फिगर के अंदर आपको पता है टोटल एंगल सबटेंड होता है कितना, 360 डिग्री, तो 360 के से कितने पोर्शन बन गए, छठा पोर्शन बन गया, तो 360 को 6 से भाग करोगे तो 6 से 36 60 डिग्री बना, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल पूरा कितना बन गया, 60 डिग्री। समझना पड़ा, ये पोर्शन है और इसने यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर दिया, 60 का। अब मैं यहाँ इस एंड और इस एंड का ये मिड पॉइंट मानूं, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर लें, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो एंगल हो गए कितने हो गए, 30 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री। तो इस एंड को सब पकड़ने के लिए एंगल 5-1 बनेगा, ये वाला क्या बन गया 5-2, तो 5-1 भी 30 और 5-2 भी दोनों क्या हो गए 30, तो 5-1 इज इक्वल टू 5-2 बोथ आर 30 डिग्री। और रिजल्ट इसमें क्या यूज किया जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i बाय a
और साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, ये रिजल्ट यूज किया जाएगा। ठीक, और फील्ड कैसा आएगा, आउटवर्ड। तो इसका भी आउटवर्ड आएगा, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, तो टोटल फील्ड सभी सेम डायरेक्शन के अंदर, तो टोटल फील्ड जो है फील्ड टोटल इज इक्वल टू दैट इज 6 टाइम ऑफ बी। तो पहले इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आई दे रखे है, ठीक है, फाई 1 और फाई 2 पता चल गया, लेकिन ए चाहिए। ए क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से। इसको अगर नाम दे दे ए बी सी डी ई एफ और सपोज इसको बोल देते हैं जी, तो इस पॉइंट को जी बोल दिया, इसको बोल दिया ए और ये बी और इसको ओ बोल दें। ठीक है, तो हम ये निकालना ओ जी। ठीक है, साइड कौन सी पता है, टोटल तो दे रखी थी आर, तो ये वाली कितनी होगी भाई, r/2। ओके, अब ये आपको पता है और ये निकालना है, क्योंकि ये एंगल पता है। जहां एंगल है ये साइड तो होगी बेस और ये 90 डिग्री के अपोजिट हो गया, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पता है आपको और बेस निकालना है, तो बेस टू द परपेंडिकुलर, बेस टू द परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू कोट 30 डिग्री। ठीक है, जो बेस तो आपके बता रहे हो ओजी, परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज एजी जी कितना है r/2 और कोट 30, और कोट 30 डिग्री कितना होता है, जो साइन सॉरी आपका जो tan 60 होगा दैट इज √3, तो r/2 इनटू √3। ठीक है, तो r√3/2 आपके पास ओजी की वैल्यू आ गई। इस ओजी को यहाँ एक ही जगह यूज करा जा सकता है, और जो टोटल फील्ड आएगा टोटल 6 टाइम होगा, 6 टाइम ऑफ बी, और बी की वैल्यू होगी μ0/4 पाई आई बाई ए लिखा जाएगा r√3 और बाई 2 ऊपर चला गया। ठीक है, और साइन ऑफ कितना बताइए 30 डिग्री प्लस साइन 30, साइन 30 प्लस साइन 30 कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और टोटल फील्ड कैसा आ जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, अब एक बार इसको रिव्यू करके दोबारा देख लीजिए और कुछ प्रॉब्लम्स आप असाइनमेंट के तौर पर अपनी एक्सरसाइजेस में से सॉल्व करें।